नमस्ते दोस्तों, तो अब हम करने वाले हैं फिर रिवीजन की सीरीज को स्टार्ट, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट 5 तक का रिवीजन करेंगे और ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पीडीएफ जो है इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये आप लोगों का चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केरल राज्य का लोक नृत्य कौन सा? केरल राज्य का नृत्य कथकली है और इसे आकाश का प्रतीक भी माना जाता है। और कला के 5 रूप होते हैं: लिटरेचर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक और एक कौन सा होता है? एक्टिंग। एक होता है एक्टिंग। ठीक है, 5 होते हैं। अब चलते हैं आगे। तो कुचिपुड़ी जो होता है, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से होता है। ये मतलब आंध्र प्रदेश का नृत्य है। उड़ीसा कहाँ का है? उड़ीसी का है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य को नाट्य शास्त्र में बताया गया है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है, तमिलनाडु का। कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं दोनों। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों ही केरल के हैं। कथक जो कि है यूपी का, नॉर्थ इंडिया का है। मणिपुरी है मणिपुर का। उड़ीसी है उड़ीसा का। और सत्रिया असम का है। इसे श्रीमंत शंकर देव जी ने बनाया था और ये अंक्रिया नाट के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। और ये सबसे नया है, मतलब 500 वर्ष ही पुराना है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब जानते हैं अन्य नृत्य, जैसे कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ है। ये 3 होते हैं, 3 राज्यों में बनता है। मयूरभंज छऊ, मयूर उड़ जाता है तो उड़ीसा। सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ कहाँ का? झारखंड का। पुरुलिया छऊ ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। दक्षिण भारत के कौन कौन से? तो भरतनाट्यम हो गया, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी ये सभी भरतनाट्यम के हैं। पूर्वोत्तर भारत के मणिपुरी और सत्रिया हैं। दक्षिण भारत के उड़ीसा है और उत्तर भारत के कथक है। कुचिपुड़ी को कहाँ से लिया गया? तो कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। इसका नाम वहीं से पड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? सेकंड। इसमें क्वेश्चन जो है वो कट गया है। तो इसमें क्वेश्चन था लिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लिम जो है नागालैंड का है। लिम जो है कहाँ का है? नागालैंड का है। और नागालैंड की अन्य की बात करें तो देखो, चोंग और रोंगमा, मोडसे, बांस, जेलियांग, सदल किनाई ये सभी कहाँ के? तो ये सभी हैं नागालैंड के। ठीक है, नागालैंड के हैं। और बात करें मिजोरम का कौन सा है? खुल्लम, चैलम, खांगटम। उड़ीसा का है गोटीपुआ और पोका। ठीक है। और बात करें तो अरुणाचल का है वांचो पासी। बिहार का है जाट, जाटिन और विदोसिया। ठीक है। छत्तीसगढ़ का है पडवानी, सुआ। गोवा का है रणमाले और मांडो। गुजरात का है हल्ली साका, टिप्पाणी। कर्नाटक का कौन सा है लोक नृत्य? तो लाम्बी और वीरगासे। लाम्बी और वीरगासे कहाँ का? कर्नाटक का है। कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी हैं, जिन्हें 1998 में मिला था। पद्म विभूषण 1975 में मिला था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में मिला था। और यूएन में इन्होंने प्रदर्शन किया था 1966 में। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन कौन से? तो देखो, पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। रविशंकर को कब मिला? रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला था। इन्हें सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड मिला था 1968 में। बिस्मिल्लाह खां को 2011 में मिला था। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था और लता मंगेशकर को भी 2001 में मिला था। जाकिर हुसैन जो है, इन्हें पद्म विभूषण 2023 में मिला था। ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिला था। पद्म विभूषण 2022 का है इनका। इंडिया हॉकी प्रतियोगिता कौन सी है? प्राचीन तो ये है बेटन कप। ये कब की है? 1895 का है। हॉकी मैच कप कितने मिनट का होता है? तो 45 मिनट का होता है। देखो, 15 मिनट 30, 15 से 15, 15 चौको।
हॉकी मैच 60 मिनट का होता है, जिसमें 15-15 मिनट के होते हैं। इसमें बीच में 2 मिनट का रेस्ट मिलता है, और इसमें भी, और फिर ये बीच वाले में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में हुई। और दूसरे भारत हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? 1885 का कोलकाता का। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुई बार्सिलोना स्पेन से, और 1975 में जो है भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। और इसमें कैप्टन कौन थे? अजीत सिंह पाल थे इसके कैप्टन। भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड जीते हैं। एक पहला तो 1928 में नीदरलैंड में जीता था, और दूसरा 1932, फिर 36, फिर 48, फिर 52, फिर 56, फिर 60 में जो है भारत ने नहीं जीता था, ये पाकिस्तान ने जीता था। किसने? पाकिस्तान ने। और फिर 1980 भारत का लास्ट गोल्ड जो आया हॉकी में, वो मॉस्को में आया था, जो कि 1980 का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कबड्डी की शैली को मान्यता प्राप्त है। कबड्डी की 4 शैली होती हैं। एक संजीवनी शैली जिसको मान्यता प्राप्त है, दूसरी अमर, और तीसरा हुतुतु, और चौथी गामिनी शैली। ठीक है। हाँ, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2024 में शुरू हुई थी। इसमें रेड टाइम 30 सेकंड का होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जयपुर में 2004 में बना था। महिला के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होती है? तो 15-15 मिनट के 2 होते हैं, और 5 मिनट का ब्रेक होता है। पुरुष के लिए 20-20 मिनट के 2 क्वार्टर होते हैं, बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। मैदान पुरुष के लिए कितना होता था? 30x10 मीटर होता है, 13x10 मीटर होता है, और महिला के लिए 12x8 मीटर होता है। 12x8 मीटर होता है। अब बात करें तो मैदान की, तो ये कितना होता है? ये होता है 6.5 होता है, और ये बीच में जो होती है ये मिड लाइन होती है। कौन सी मिड लाइन होती है? फिर इसके पास ही में जो होती है 3.75 की दूरी पर होती है ब्लॉक लाइन होती है। फिर ये होती है बोनस लाइन। कौन सी लाइन? बोनस लाइन होती है। और फिर ये एंड लाइन होती है। एंड लाइन होती है। ठीक है, एंड लाइन। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6वां। किस खिलाड़ी की आत्मकथा अनडिस्प्यूट ट्रुथ का श्रेय दिया जाता है? तो माइक टायसन को। फास्टर देन लाइटनिंग ये किसकी है? हुसैन बोल्ट की है। मूवमेंट्स किसकी है? रोनाल्डो की है। अनस्टॉपेबल किसकी है? मरिया शारापोवा की है। और सर्व टू विन ये किसकी है? नोवाक जोकोविच की। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच की है। अब चलते हैं आगे। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड ये किसकी है? डेविड बेकहम की है। गेम चेंजर शाहिद अशरफी की है। प्लेइंग इट माय वाई ये सचिन की है। और बिलीव किसकी है? सुरेश रैना जी की है। और एक आता है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी है? सौरव गांगुली की है। केरल में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? मकर विलक्कू कहते हैं। और ये सबरीमाला मंदिर पर मनाया जाता है, और इस मंदिर में अयप्पन भगवान की पूजा होती है। माघ बिहू असम में मनता है। लोहड़ी जो है पंजाब में मनती है। उत्तरायण गुजरात में जो है इंटरनेशनल पतंग उत्सव मनाया जाता है। एलो विरोधू ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। पोंगल तमिलनाडु का है। ये 4 दिन मनता है। भोंगी पोंगल जिसमें इंद्र देव की पूजा होती है। सूर्य पोंगल सूर्य की पूजा होती है। मट्टू पोंगल में बैल की पूजा होती है। और कानुम पोंगल में कन्या की पूजा होती है। माघी संक्रांति ये बिहार का है। और पेड़ा पडुंगा ये आंध्र प्रदेश का। पाना संक्रांति कहाँ का? उड़ीसा का। पाना संक्रांति उड़ीसा का। माघ साजी हिमाचल प्रदेश का है। और प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो प्रस्तावना में कोई शब्द साम्यवादी। प्रस्तावना जो है यूएसए से इसको लिया गया है, और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का मसौदा पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है।
प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। इसमें 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसमें 2 प्रकार की समता बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब चलते हैं यहाँ की बात करते हैं राज्यों के गठन की। तो हरियाणा कब गठित हुआ? तो 1 नवंबर 1966 को, और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ, और तेलंगाना का 2 जनवरी 2014 को, और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये तीनों एक ही दिन बने थे, 21 जनवरी 1972। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं, वन से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, निवास स्थल से, क्षेत्र को अपने में मिलाने से। नागरिकता छोड़ने के 3 नियम होते हैं, और नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता हमारे भारत में है, और इसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, इसमें 6 बार संशोधन हुए, और फाइनली नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। ये पारित कब हुआ? 11 दिसंबर 2019, और लागू हुआ 10 जनवरी 2020 में। नागरिकता पर कानून बना सकता है कौन? संसद, आर्टिकल 11 से। अकबर अरब वासियों ने भारत में आक्रमण का कारण क्या था? तो इनका कारण था भारत में दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। पहले भारत में ईरानी आए थे, फिर यूनानी, फिर इंडो ग्रीक, फिर रॉक शक आए थे, फिर पहलवान, फिर कुषाण, फिर अरब और फिर तुर्क लोग आए थे। ठीक है। 1712 ईस्वी में एडी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, जिसने राजा दाहिर को मारा था। ये पहला अकबर आक्रमणकारी था। इसने सिंध पर जजिया कर लगाया था। अब बात करते हैं तराइन के प्रथम लड़ाई की। तो 1991 में हुआ था, 1191 में हुआ था। अब मोहम्मद गौरी के युद्ध की बात करें तो 1175 में मुल्तान का युद्ध लड़ा था, 1178 में पाटन गुजरात का युद्ध लड़ा था, 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, 1192 में तराइन सेकंड का युद्ध लड़ा था, और 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये 1194 है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिए, 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा था। अब चलते हैं आगे। इल्तुतमिश के कथन। तो देखो, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे टनका कहते थे, तांबे का सिक्का चलाया था, जिसे जीतल कहते थे। तुर्क ए चहलगानी बनाई थी, 40 सदस्य थे तुर्की के। ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। गुलाब वंश जो कि 1206 से 1290 तक था, इसमें इसका स्थापक गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी मौत पोलो खेलते हुए हुई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक था। इसे लाख बख्श और पीर बादशाह की उपाधि थी, और इसने राजधानी लाहौर की थी। खिलजी 1290 से 1320 तक थे। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था खिलजी वंश का। ये सबसे कम शासन किया, इन्होंने सबसे कम शासन किया दिल्ली शासक पर। और तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक थे, और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासी-उद-दीन तुगलक। ये सबसे ज्यादा इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सैयद वंश आए 1414 से 1451 तक। इसका संस्थापक खिज्र खां था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक आए। इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। 14 रजिया सुल्तान की पूर्ववृत्ति क्या थी? तो रजिया सुल्तान जो थी किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और रजिया सुल्तान का विद्रोह किया था अल्तुनिया ने तवर हिंद भटिंडा में, पंजाब में। और जो है रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। कहाँ किया गया था? किला मुबारक में। भारत में मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो वो 8 राज्य हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, और तीसरा जो मिट चुका है वो था पश्चिम बंगाल। कौन था? पश्चिम बंगाल।
और फिर चौथा गुजरात, फिर एमपी था, और फिर था छत्तीसगढ़, सातवां छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती थी, और राजस्थान और झारखंड, इनसे वो होकर गुजरती थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 180 देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। भारत मानक देशांतर रेखा 180 डिग्री पूर्वी है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। शांत भारत का पहला बायोस्फीयर कौन सा है? नीलगिरी का बायोस्फीयर टोटल 18 है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर कच्छ का है, जो कि गुजरात का है। सबसे छोटा डिब्रूगढ़ का है, जो कि है आंध्र प्रदेश का। राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली, ये केरल का है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। स्पीति और भाजपा और सांगला, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। सिलिकॉन बेंगलुरु में है, और अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। फ्लावर वैली उत्तराखंड में है। नुब्रा लद्दाख में है, और कंवल ये कहाँ? तमिलनाडु में। डेजर्टू ये कहाँ है? नागालैंड में। अब बात करें सिलिकॉन, तो बात कर ली। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। और अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि, पशुपालन और वानिकी। सेकेंडरी क्या है? तो वानिकी हो गया, और जूट हो गया, जूते बनाना। और तीसरा हो गया सेवा क्षेत्र, जैसे बुक्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सभी हैं। अब प्रतिशत एक का 20वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर बांटा गया? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। मायोपिया ये निकट दृष्टि दोष है, इसको नेक्स्ट प्रतिशत में पढ़ते हैं। और चलते हैं प्रतिशत 2 की ओर। मयूरभंज छऊ कहाँ का? ये है उड़ीसा का। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में मिला था। भारत में अंतिम बार हॉकी का स्वर्ण पदक 1980 में आया था। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया है। भारत का सबसे बड़ा BSR कच्छ का रण है, बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण। घराने कौन कौन से हैं? जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना। इन घराने को डिटेल्स से बात करें तो जयपुर घराना, इसके संस्थापक जो थे भानु जी थे। इसमें पैरों की हरकत को देखा जाता है। बनारस घराना, इसमें जानकी प्रसाद इसके संस्थापक थे। इसमें चेहरे के भाव को देखा जाता है। और बनारस घराना जो है सबसे पुराना घराना है। अब बात करें लखनऊ घराने की, तो ये इसमें ईश्वरी प्रसाद जो है इसके संस्थापक हैं। इसमें हुमरी गायन होता है, और ये अध्यात्म पहलू से संबंधित है। चौथा घराना कौन सा है? रायगढ़ का घराना, जिसके संस्थापक महाराजा चक्र हैं। कथक मुगल परंपरा पर आधारित होता है। कथक को पुनर्जीवित लेडी लीला सोखे ने किया था। और अन्य नाम की बात करें तो नटवरी और कथाकारो। कथक का नटवरी और कथाकारो, ठीक है। कथककार जो है बिरजू महाराज, कथककार मतलब कि कथक के व्यक्ति की बात करें तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। सुखदेव महाराज और प्रेरणा श्रीमल्ली, रोशन कुमारी और सितारा देवी, चंद्रलेखा और शाश्वती सेन, ये सभी किससे हैं? कथक से संबंधित है। बाघ यंत्र का उपयोग किया जाता है कथक में, तो घुंघरू और चक्कर का उपयोग किया जाता है। कहानी सुनने के लिए पढ़त शब्द का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो देखिए जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य तो डमहल, हिकात, मंदजाल, कूंद, हफीजा, भांड, पथेरा और राउफ, ये सभी कहाँ के? ये सभी जम्मू कश्मीर के। चकरकुला ये ब्रज क्षेत्र का है, यूपी का। छोलिया और हिड़किया बोल, ये सभी ये कहाँ के? ये है उत्तराखंड के। उत्तराखंड के कुमायूं, चांचेरी और छपेली और घूंघटू, ये सभी उत्तराखंड के हैं। अब बात करें अन्य की। सेवा कली जो कथक कली का अभ्यास होता है, ये कहाँ का है? केरल का। जावरा, मटकी, फूलपत्ती, चटपकोर, ये सभी कहाँ के? एमपी के हैं। लावाड़ी को कोली, लेजिम, नाफ्टा, ये सभी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। और तमाशा भी यहीं का है। थांगटा, लाई हरोबा, जोगोई, ये मणिपुर का है। लाहो, नोगक्रेम और बांग्ला, ये मेघालय के हैं। गिद्धा और जूली, ये कहाँ का? पंजाब का है। कालबेलिया, झूमर, पनिहाली, ये कहाँ के? राजस्थान के।
मारूनी, सिंधी, छम और तासी शब्दा ये सिक्किम की हैं। छठ पूजा किस भगवान से संबंधित है? तो सूर्य देव से। इसे भगवान पार्वती माता की छठवां रूप कहा जाता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसमें 4 चीजें जो है मनाई जाती है। कौन कौन से? पहला नहाय खाय होता है, और फिर खराना होता है। क्या होता है? खरना। और फिर होता है खरना हो गया, ठीक है। फिर होता है संध्या अर्घ होता है। क्या होता है? संध्या अर्घ होता है, संध्या अर्घ। और फिर चौथा जो होता है उषा अर्घ होता है। क्या होता है? उषा अर्घ होता है, ठीक है। उषा अर्घ, ये 4 होते हैं। अब चलते हैं आगे। जो छठ गीतों की गायिका कौन है? तो छठ गीतों की गायिका की बात करें तो शरद सिन्हा। कौन है? शरद सिन्हा। शरद सिन्हा है। और इन्हें पद्मश्री मिला था। इन्हें पद्मश्री जो है 1991 में मिला था। और इन्हें पद्म विभूषण 2018 में मिला था। पद्म विभूषण 2018 में मिला था, ठीक है। 2018 में मिला था। अब चलते हैं आगे। बिहार के उत्सव की बात करें तो सामा चकेवा जो कि पक्षी प्रवास से संबंधित है। बिहुला, जीतिया, सरहुल ये आदिवासी का नव वर्ष है। सरहुल क्या है? आदिवासियों का नव वर्ष है। स्वरबहार वाद्य यंत्र के वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। और बात करें तो अलाउद्दीन खान जो है सरूद से संबंधित है। और अली अकबर खान सरूद से संबंधित है। अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक है। और इनकी बेटी क्या है? तो इनकी बेटी है अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से संबंधित है, ठीक है। सुरबहार से। अली अकबर खान के 2 बेटे हैं, आशीष खान और आलम खान। ये दोनों सरूद से संबंधित हैं। अब बात करें तो सरोद सम्राट कौन है? तो अहमद अली खान, जो कि है सरोद सम्राट है, ठीक है। इनके बेटों की उतनी जरूरत नहीं है। फुटबॉल मैच की उपाधि नहीं। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट का होता है। 45 मिनट के 2 क्वार्टर होते हैं। 15 मिनट का क्या होता है? ब्रेक होता है। और 30 मिनट तक इसे बढ़ाया जा सकता है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ 1930 में, और उरुग्वे ही इसको जीता था। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। इंडिया ने एशिया गेम्स में 2 बार पदक जीते हैं। 2 बार जीता, 1951 में और 1962 में, ठीक है। इंडिया की बेस्ट प्रदर्शन के लिए 4th प्लेस आई थी 1956 में। इंडिया का फुटबॉल संघ 1937 में बना। इंडिया का फुटबॉल संघ 1937 में बना। फीफा में इंडिया 1948 में शामिल हुआ। फुटबॉल के मैदान की लंबाई जो होती है 90 से 120 मीटर होती है। चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। फुटबॉल का वजन 396 से 453 ग्राम होता है। और गोल पोस्ट की लंबाई की बात करें तो 7.32 मीटर होती है। और 8 फीट जो होता है इसकी हाइट होती है, ठीक है। हाइट होती है। अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 15 सीधा सीधा कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। भेदभाव कोई भी नहीं करेगा। और इसमें सबसेक्शन 3 कहता है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष अधिकार बनाए जाते हैं इसके तहत। और आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 2 कहता है राज्य और दुकान, होटल, मैदान कहीं भी व्यक्ति को जाने की स्वतंत्रता है। कुआं, तालाब, स्नानागार कहीं का भी पानी पिए, कहीं भी नहाने की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं। और ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब भाग 4 में क्या रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है डीपीएसपी को रखा गया है, ठीक है। डीपीएसपी को। आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी जिसमें आयुष्मान खुराना जो इसके एक्टर थे और अनुभव सिन्हा जो इसके निर्देशक थे। मौलिक अधिकार जो है ओनली भारत को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय को 15, 16, 19, 29 और 30 ये सभी भारत को प्राप्त है। बाकी भारतीय नागरिक को प्राप्त है, बाकी सबको प्राप्त है।
धार्मिक मामलों पर प्रबंधन की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 26 बताता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 22 बताता है। सार्वजनिक रोजगार के मामले के लिए आर्टिकल 16 बताता है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण जो है आर्टिकल 21 बताता है। और कौन से आर्टिकल आपातकाल में बने रहते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है आपातकाल में बने रहते हैं। अनुच्छेद 17 अप्रस्तुतता का अंत करता है और उपाधियों का अंत 18 करता है। ठीक है। जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता देता है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता। और जिसका एफ था, इसका 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया था। और इसका डी ये रहा। ठीक है, डी ये रहा। वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना सुल्तान बलबन का मकबरा है। ये महरौली में है, नई दिल्ली में। ठीक है। इंडिया का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो कि महमूद की याद में इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहते हैं। भारत का पहला बगीचा मकबरा कौन सा? हुमायूं का मकबरा, जो कि यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ था। इसको हमीदा बानो ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हमीदा बानो ने। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त थी बलबन को? बलबन को नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय शक्ति प्राप्त थी। इसको टोपी सीकर की उपाधि मिली थी। नासिरुद्दीन का शासनकाल 1246 से 66 तक था। बलबन का दामाद था ये। ठीक है, बलबन का दामाद था। और सल्तनत काल का औरंगजेब इसे कहते थे। क्या कहते हैं? सल्तनत काल का औरंगजेब। और इसने बलबन को नायाब ए मुमलिकात की उपाधि दी थी। बलबन का शासनकाल कब तक था? तो 1265 से 87 तक था। इसने लौ और रक्त नीति अपनाई थी, मतलब चालू की थी हरियाणा के मेवाती के खिलाफ। इसने साजदा और पावों से शुरू किया था और गैर इस्लामिक प्रथा इसने नवरोज उत्सव शुरू किया था। और 1289 से 85 तक मंगोल आक्रमण इसके समय में हुए। बंगाल विद्रोह तुगलक खान ने किया था। तो इसने क्या किया था 1289 में? तो इसने तुगलक खान के शरीर पर भूस भरवा दी थी ना। बलबन के उपनाम की बात करें तो उलूग खां और जिले लाही। और ये जो बलबन था ये किसका गुलाम था? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी किला खेरी। ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक रहा। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि कुकैबाद ने की थी। ठीक है। और इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या की थी, लेकिन उससे पहले उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 में। कब? 1296 में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। और इसने कौन से राजा को हराया था? तो इसके राजा को हराया था रामचंद्र को। किसको? रामचंद्र देव जी को इसने हराया था। अब चलते हैं आगे। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये नेपच्यून का है। शनि का उपग्रह टाइटन है और यूरेनस का टाइटेनिया है। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं 146। बृहस्पति के 52 उपग्रह हैं और 92 उपग्रह हैं बृहस्पति के। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल जो है, मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। नेपच्यून जिसका हल्का नीला रंग होता है, इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी और ये सबसे दूर ग्रह है। ठीक है। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। सूर्य का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सोरेंस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। भारत का एक खुला समुद्री बंदरगाह मुंबई का है, जो कि सबसे बड़ा है। और सेकंड चेन्नई का है। विशाखापट्टनम में सबसे गहरा बंदरगाह है।
और भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह इंदौर का है, जो कि तमिलनाडु में। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो कि नहावा सोह का है, मुंबई का। अब भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90 तक है। न्याय और समानता के साथ विकास किस अनुसूची का है? तो ये है अनुसूची 9वीं अनुसूची का। मुख्य अनुसूची की बात करें तो देखो, मुख्य अनुसूची और पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी, जो कि महालोबनिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1961 से 66 तक थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1969 से 74 तक थी। अब डीपी धर पंचमी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1974 से 78 तक थी। और षष्ठी पंचवर्षीय योजना जो कि इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1980 से 85 तक थी। योजना आयोग 1950 में आया था और नीति आयोग जो है 2015 में आया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 तक जो थी, 1991 से 66 जो थी, 2 युद्धों के बीच प्रभावित हुई। कौन कौन से युद्ध थे? 1962 में जो हुआ इंडो चाइना वॉर हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे, वीके कृष्ण मेनन। और फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जिसमें जो रक्षा मंत्री कौन थे? तो वाई.बी. चौहान थे। भारत पाकिस्तान युद्ध में कितने हुए? तो 4 युद्ध हुए और जिसमें चारों भारत ने ही जीते थे। और पहले युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर को आधा अपना लिया था, हथिया लिया था। मायोपिया को जाना जाता है निकट दृष्टि दूर को। इसको दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये किस कारण होता है? इसमें निकट का तो पास दिखाई देता है, लेकिन दूर का धुंधला दिखाई देता है। इसमें नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है और प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसलिए ये दिखाई देता है। और दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसको दूर करने के लिए अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसमें दूर का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन पास का धुंधला दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों चीजें हमें दिखती हैं और इसके लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। और द्विफोकसी लेंस की जो खोज है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है, ठीक है। बांट शक्ति और कैंडेला ज्योति तीव्रता, बांट का शक्ति है, कैंडेला का ज्योति तीव्रता है और जूल का मात्रक कार्य है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। नारियल के तेल में पाया जाने वाला अम्ल लॉरिक अम्ल होता है। इरूसिक अम्ल जो है सरसों के तेल में पाया जाता है। और जैलिक अम्ल पालक या टमाटर में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है दूध या दही में पाया जाता है। ऑलिक अम्ल ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। एलिसिन अम्ल प्याज और लहसुन में पाया जाता है। सियलिक अम्ल आंसू में पाया जाता है। टॉनिक अम्ल चाय स्याही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, ये चींटी तथा या मधुमक्खी में पाया जाता है। सिरका जो कि एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। पीएच स्केल किसने बनाया? सोरेनसन ने बनाया। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट ने की थी, जो कि मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका
अंडाणु होती है और सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होती। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट थर्ड की ओर। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड को। पीकेएस स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डमहल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल के प्लेट के किनारे पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं? तो तरंगम में। मंडूक शब्दम, इसमें मेढक की कहानियां होती हैं। जल चित्रम में पैरों के अंगूठे से ये किया जाता है, जल चित्र बनाया जाता है। कुचिपुड़ी का गुरु कौन है? तो सिद्धेंद्र योगी जी हैं। नृत्यक के पैरों की मुद्रा मणिकपु होती है और नृत्यक को भागवतालु कहते हैं। कलाबाजी कबूतल कहलाता है। और पुरुष पोशाक कौन सी होती है? पुरुष पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बगलबंदी। कलाकार, कथक के कलाकार कुचिपुड़ी के कलाकार की बात करें तो उषा गायत्री हो गई, राधा रेड्डी, हलीम खां, स्वप्न दोषी, स्वप्न सुंदरी हो गया और पद्मजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की मार्शल आर्ट को भी जानती हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 को मिला था और ये पद्म भारत रत्न से भी नहीं, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। गुजरात से संबंधित लोक नृत्य गरबा हो गया, गारबो, जुरिथुन, भवाई, लास्या, हुडो, पल्ली जंग और डांडिया रास बिनछुंडो, ये सभी किससे हैं? गुजरात से हैं। विदेशिया और झिंझिया ये कहाँ का है? ये है बिहार का। गरबा को यूनेस्को में 15वीं ICH है जिसे शामिल किया गया था। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु की बात करें तो कुंभी, कवाड़ी, माथिल, अट्टम, ये सभी तमिलनाडु के। केरल के गुसादी, लंबाड़ी, बोनालू, ये सभी केरल के हैं। त्रिपुरा के होजगिरी, गोरिया, हिकहक, डोलो और वेलकम, ये सभी कहाँ के? पश्चिम बंगाल की बात करें तो काठी, गंभीरा, बाउल, मरसिया और लक्षद्वीप के लावा, परिचकली और कोलकली, ये सभी लक्षद्वीप के। कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? तो उस्ताद असद अली खान, जो कि पद्म विभूषण से संबंधित है और 2008 में इन्हें मिला था। इनायत हुसैन खां, ये रामपुर शहरवान घराना से संबंधित है और सुल्तान खां यह सारंगी से संबंधित है। बिंदु खां भी सारंगी से संबंधित है। रुद्र वीणा से कौन संबंधित है? रुद्र वीणा से बहाउद्दीन डागर, जिया मोहिनी डागर और ज्योति हेगड़े, ये सभी किससे संबंधित है? रुद्र वीणा से। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य की बात करें तो देखो, अरुणाचल प्रदेश के नृत्य की बात करें तो बोया, लोयन पीक जो है मुनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मुखौटा हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, पासी और रिखमपाड़ा, ये सभी कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पावड़िया बिहार का है और धमन हिमाचल प्रदेश का है। गरबा जो है गुजरात का है। गरबा गुजरात का है। और गरबा को कब यूनेस्को में शामिल किया गया है ये कमेंट करके बताइए। टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है, इंडियन ओपन, ठीक है। रोलैंड गर्सल, इसका दूसरा नाम फ्रेंच ओपन है। इसका एंड मई में होता है। इसको लाल बाजरी में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है। विंबलडन जो है जून में होता है। ये सबसे पुराना 1877 का है। ये घास के मैदान में होता है। डोनाल्ड बज जो है एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम तो जीते थे इन्होंने 1938 में। 2024 में किसने जीता? तो यूएसए ओपन को जेनिक सिन्ने और आर्यन साबालेंका ने जीता था।
और विंबलडन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता था पुरुष में, और महिला में बारा बोरा ने जीता था। फ्रेंच ओपन को कार्लोस अल्कराज ने जीता था पुरुष में, महिला में दुगा स्वियाटेक ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया को जेनिक सिनर ने जीता था पुरुष में, और आर्यन सावालेका ने महिला में जीता था। सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है? एज अगेंस्ट ऑर्डर्स ये है। और प्लेइंग टू विन ये किसकी है? साइना नेहवाल की है। शूटिंग टू टॉप ये किसकी है? पीवी सिंधु की है। अनब्रेकेबल ये किसकी है? एमसी मेरी कॉम की है। अनग्रेडेड मिताली राज की है। द स्मॉल वंडर ये दीपा कर्माकर की है। द डे आई बिकम अ रनर ये सुहानी चट्टोपाध्याय की है। सी डियर्ड वुमेन इन इंडिया स्पोर्ट्स ये अभिषेक दुबे जी की है। क्या है? अभिषेक दुबे जी की। गोल्डन गर्ल पीटी उषा जी की है। आई हैव द स्ट्रीट ये किसकी है? रामचंद्र अश्विन जी की। अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 32 ये क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताता है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय आत्मा कहा गया है भीमराव अम्बेडकर ने। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हटा दिया गया था, और इसे कहाँ रखा गया है? तो इसे रखा गया है 300 के का में। ये अब कानूनी अधिकार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन कौन से रिट? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा परमादेश, फिर उत्प्रेषण, फिर प्रतिषेध, और फिर अधिकार परीक्षा। क्या कहता है? अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 8वां अनुच्छेद 39 ए का प्रावधान करता है तो समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 से होता है। अनुच्छेद 39 का सब सेक्शन डी महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देता है। भाग 4 में डीपीएसपी मैंने बता ही दिया था, ये आयरलैंड से लिया गया है। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों का दोनों का एक भाग है? तो ये है पर्यावरण संरक्षण का। तो पर्यावरण संरक्षण ये आर्टिकल 48 के सब सेक्शन ए में है। उद्यमों के प्रबंधन में श्रमिकों का भाग ये आर्टिकल 45 ए में है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दें आर्टिकल 45 में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। और आर्टिकल 48 जो है वध पर रोक लगाता है, पशुओं के वध पर रोक लगाता है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा संरक्षण को बताता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बताता है। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का अन्य नाम की बात करें तो अली गुरसप्पा है, जिसे सिकंदर ईसानी भी कहते हैं। इसने सीरी का किला बनवाया था, और इसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसे 1000 खंबा महल इसे ही ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एकता प्रथा को खत्म की थी, घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी, बाजार नियंत्रण शुरू किया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसने शुरू की थी, खुस्म कर 80% बना दिया था, और भू स्वराज्य 1/2 इसने लगाया था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने दिया है। ठीक है, अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की बात करें तो सहना ए मंडी ये मंडी का प्रमुख होता था। सहना ए रियासत ये बाजार नियंत्रण से संबंधित होता था। बारीद ए मंडी ये गुप्तचर था, और दीवान ए विराजत ये गुप्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए अरिज ये सैन्य विभाग से संबंधित था, और दीवान ए रसातल ये विदेशी विभाग था। अब चलते हैं आगे। अब झरने की बात करें, देखो जोग झरना कहाँ है? तो कर्नाटक में है, और यहाँ पर शरावती नदी है। अथिरापल्ली झरना केरल में है जो, और यहाँ चालाकुंडी नदी है। और दूध सागर कहाँ है? गोवा में है। और यहाँ पर मांडवी नदी है। कौन सी? मांडवी। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? सबसे ऊंचा झरना कुचिंकल का है, जो कि
455 मीटर का है। ये बाराही नदी पर है और कर्नाटक में है। सेकंड कौन सा है ऊंचा झरना 399 मीटर के साथ बरेही पानी है, जो कि उड़ीसा का है, बंधुआ लंबा नदी पर है। और थर्ड कौन सा है 340 मीटर के साथ नोहक लिकाई है, जो कि मेघालय का है। थनलियर कहाँ का है? ये कहाँ का? तमिलनाडु का है। ब्रज झरना महाराष्ट्र का है। चचाई धुआंधार एमपी के हैं। और कैगपति ये उत्तराखंड का है। दुधमा उड़ीसा का है। इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैंगूर तटीय झील है। ये पहली रामसर साइट 1981 में चुनी गई थी। भारत की सबसे लंबी झील बेम्बाद झील है, जो कि केरल की है, 96.5 किलोमीटर के साथ है। भारत का सबसे गहरी झील मानसरोवर झील, जो कि कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाव है, जो कि लोकटक झील है और ये मणिपुर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलहर झील है, जो कि कश्मीर में है। पेंगोंग त्सो ये कहाँ का है? लद्दाख का है। श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? ये है कृष्णा नदी पर, और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ये दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र नाथपा झाकड़ी का है, पहला। ठीक है, वो दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। पहला सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र नाथपा झाकड़ी का, जो हिमाचल प्रदेश का सतलज नदी पर है। सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग का है। ठीक है, दार्जिलिंग का। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुमन के बेरी है। सीईओ मुख्य अधिकारी कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और पहले सीईओ कौन थे? तो सिंधुश्री खुल्लर थे। हम चलते हैं आगे। जीएसटी की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, और जीएसटी में 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी में नंबर होता है जिसे जीएसटी नंबर बोलते हैं, 15 अंकों का होता है। जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं, CGST, SGST, IGST और UGST होता है। जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनी थी। जीएसटी का नारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स। और जीएसटी के फादर अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं। संविधान संशोधन 111 हुआ था, और जीएसटी लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम बना है, और ये कहाँ से लिया गया? कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी पहले अपनाया था फ्रांस ने 1954 में। जीएसटी को अपनाने वाला 61वां देश बना है भारत। जीएसटी संग्रहालय गोवा में है। जीएसटी के लिए सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। किस समिति ने सुझाव दिया था? विजय केलकर समिति ने। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद से बनाई गई? तो आर्टिकल 289 के सबसेक्शन ए से। जीएसटी के लिए बिल लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को आया था, और राज्यसभा में जो है 3 अगस्त 2016 को आया था। अब चलते हैं आगे। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती? समुद्री जल में। एसिड का विशिष्ट गुण होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। H+ आयन देता है। मिथाइल ऑरेंज करता है, और पीले से लाल कर देता है। क्षार को उदासीन करता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार के पाचन में मदद करता है कौन? स्टार्च। डेली हमारे लार के पाचन में मदद करता है स्टार्च। डेली हमारे शरीर में 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। लार ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। पहला पेरिडोविक, जो सबसे बड़ी होती है, और सब मेडिबुलर होती है, और सबलिंगुलर होती है, जो सबसे छोटी होती है। लार ग्रंथि लाइसोसोम होती है, जिसमें जीवाणु नष्ट होते हैं, और टॉयलिन जो स्टार्च का पाचन करती है। पेप्सिन का पाचन प्रोटीन करती है, और
रेनिन किसका मिल्क का पाचन करती है? ट्रिप्सिन फैट का पाचन करता है और लाइपेज भी फैट का पाचन करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। लार का पीएच 6.2 से 7.6 के बीच होता है। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 की ओर। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 में मिला था। जूरीथुन लोक नृत्य गुजरात का है। रविचंद्रन अश्वमेध की पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स है। समान कार्यों के समान वेतन अनुच्छेद 39D में है। और दूध का पाचन रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन। भारत का कौन सा नर्तक उड़ीसी से संबंधित है? तो सुजाता महापात्रे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 2017 में मिला था। उड़ीसा के उड़ीसा के नृत्य की बात करें तो उड़ीसा में केलू चरण पात्रा जो कि जिन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला था और ये उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे और उड़ीसी को इन्होंने पुनर्जीवित किया था। सृजन स्कूल इन्होंने ही खोला था 1993 में। संयुक्ता परिहारी और राणा कर्मा और मायाधर राउत ये सभी उड़ीसी से संबंधित हैं, उड़ीसी के। और उड़ीसी का जनक गुरु पंकज दास को कहा जाता है। उड़ीसा में नृत्य शैली भगवान को समर्पित होते भगवान जगन्नाथ को। इसमें मुंडा त्रिभंग होता है और उड़ीसी का आरंभ मंगलाचरण से होता है और इसका अंतिम स्टेप मोक्ष होता है। और सचल मूर्ति का संबंध जो है उड़ीसी से है। टक टोक उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में और इस अवसर पर चमदांस होता है और ये बौद्ध उत्सव है। लद्दाख के उत्सव की बात करें तो हेमिस शो हो गया, नारोपा हो गया, हिमाचल के कुंभ 4 होते हैं और कोर जोक हो गया, सिंधु दर्शन। असम के नृत्य के बाद बिहू, मांजुली, आबूबाची। ठीक है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड के हॉर्नबिल हो गया, मुत्सु हो गया, सकेनी। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के उत्सव कौन कौन से हैं? उनाको, पिलक, नीर महल। और आंध्र प्रदेश के उत्सव फ्लोमिंगो, कल्याणो उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश के सोलुंग ड्री, मोपिन और मारून। तमिलनाडु ये सब हैं। और छत्तीसगढ़ के हरेली, पोला और राजिम कुंभ है। गोवा का चिक्कल कालो, सनबर्न। गुजरात का बोठा और दिवासो। पहली 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज थी जो कि 1975 में जीती थी और 1979 में। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता था। इंग्लैंड ने 2019 में जीता। भारत ने 2 बार जीता, 1983 में और 2011 में। 1983 में भारत ने वेस्ट इंडिया को हराया था और इसमें कैप्टन अजीत कपिल देव थे। 43 रन से हम जीते थे। फीफा में सबसे ज्यादा रन श्रीकांत जी ने बनाए थे। मैन ऑफ द मैन किसे कहा गया? तो मोहिंदर अमरनाथ को कहा गया। सबसे ज्यादा विकेट रोजर विन्नी ने 118 विकेट लिए थे। ठीक है, 181 विकेट लिए थे। 2011 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया था वानखेड़ा स्टेडियम में और कैप्टन MS धोनी थे। मैन ऑफ द मैन MS धोनी को कहा गया। फीफा फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे गंभीर जी ने, 97 रन। सबसे ज्यादा विकेट जाहिर खान ने, शाहिद अफरीदी ने बनाए थे। लगभग 21 विकेट लिए थे इन्होंने। अरुंधति रॉय की पुस्तक जो है मैं मामूली चीजों का देवता, इनके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला था 1997 को। पेन पैंथर अवार्ड 2024 को मिला और यूरोपीय निबंध अवार्ड 2023 मिला इन्हें, 2023 में मिला। अरुंधति रॉय की पुस्तक जो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड सेंट हो गया और माई सेडिटियस हार्ट हो गया। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कॉमनवेल्थ फेडरेशन द्वारा। पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए और
2030 में भी यहीं होंगे। और 2022 में बर्मिंघम में हुए, जिसमें भारत की 4th रैंक थी। भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। CG मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक किस भारतीय का आया, तो राशिद अनवर ने लाए थे, जो कि कुश्ती से संबंधित है, 1934 में। पहला गोल्ड मिल्खा सिंह ने लाया था 1958 में। पहली महिला गोल्ड किसने लाया था, तो रूपा उन्नीकृष्णन ने, शूटिंग से संबंधित थी और 1998 में इन्होंने गोल्ड लाया था। भारत में किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो भारत ने 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इसमें नावर्ड पिंजार्ड थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया से थे, इन्होंने 2 सिल्वर प्राप्त किए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये 23 जून 1994 से शुरू हुई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये 23 जून 1894 से शुरू हुए और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो पहले अध्यक्ष विकेलस थे और वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना, नई दिल्ली में, और पहले अध्यक्ष JRD टाटा हैं। पहला भारतीय दल कब आया था, तो 1920 में आया था, जिसमें 5 सदस्य थे। पहली ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी थी। पहली महिला ओलंपिक मेडल कितने मिले, पहली महिला जिन्हें ओलंपिक में मेडल मिले, तो 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी को भारोत्तोलन के लिए मिला था। ओलंपिक में कुल 41 पदक आए थे हमारे, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज आए थे। पेरिस ओलंपिक में 2024 में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का भाला फेंका था। और 2024 हॉकी टीम में किसे हराया था, तो स्पेन को। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर जो है बन गई। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसे संविधान के अनुच्छेद 51 से लिया गया है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति से सिफारिश पर लिया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति में जो 8 मौलिक कर्तव्य को बात की गई थी, लेकिन जोड़े 10 गए थे। और अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। उस समय PM इंदिरा गांधी थी और PD मतलब के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति फरीकुद्दीन अली अहमद थे। अब चलते हैं आगे। कौन सा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के समान है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद का 21A कहता है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के। और अनुच्छेद 21A का जो है कहता है, अब मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 21 के समान है। अब चलते हैं आगे। तुगलक वंश का शासक नहीं था रुकनुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश जो था 1320 से 1414 तक था। 1420 से 25 तक गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। और बात करें तो ये जब बंगाल अभियान से वापस आ रहा था तो इसकी लकड़ी में दबकर मौत हो गई थी। और फिर इसके बाद कौन सा आया, तो इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक रहा था। और फिर तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन तुगलक महमूद आया था, जो कि 1395 से 1414 तक था। इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। तांबे का सिक्का किस तुगलक वंश ने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ठीक है। इसका शासनकाल 1325 से 51 तक था। इसने राजधानी चेंज की थी दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था। सांकेतिक मुद्रा इसने 1329 में चलाई थी। खुरासान अभियान इसने चलाया था, जो कि सफल नहीं हुआ। कराचिल अभियान चलाया था, जो कि सफल नहीं हुआ, ठीक है।
और फिर इसने क्या किया कि फिर इसने किसान की मदद करने के लिए एक विभाग बनाया जिसे किसान ए अमीर को ही कहते हैं, और किसानों को इसने तकावी ऋण दिया। ठीक है, तकावी ऋण दिया। और 1333 में इब्न बतूता जो है मोनाको में आया था, और इसकी इब्न बतूता की बुक कौन सी है? रेहला थी। ठीक है, इब्न बतूता की बुक रेहला है। किस सुल्तान शासक ने धर का किला बनवाया था? तो तुगलक, महमूद तुगलक ने 1995 से 1414 तक था। किस तुगलक शासक ने धर का किला बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1395 से 1414 तक था। फिरोज शाह तुगलक 1391 से 88 तक रहा था। ये सबसे ज्यादा इसने नहरें बनाई थी। इसे सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, इसने सबसे ज्यादा नहरें खुदवाई थी। ठीक है, खुदवाना और बनवाना अलग अलग है। फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक नगर निर्माण इसने किए थे। और बात करें तो फिरोज शाह की आत्मकथा कौन सी है? तो इसकी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही। इसने इतलक प्रथा शुरू की थी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह ने बनवाई थी। अब बात करें तो देखो इब्राहिम लोधी की। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। अब बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में। शेरशाह सूरी जो है सासाराम बिहार में है। और बीवी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। लोधी वंश जो है, पहला लोधी वंश बहलोल लोधी आया था 1451 से 1489 में। सिकंदर लोधी फिर उसके बाद आया था 1489 से 1517 तक। अब फिर इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक आया था। अब चलते हैं आगे तो बात करें बीवी का मकबरा। इसे नकली ताजमहल की नकल भी कहते हैं। ठीक है, बलबन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। बलबन का मकबरा दिल्ली में है। कर्नाटक का बांध कौन सा है? तुंगभद्रा बांध, जिसका अन्य नाम पंपा सागर है। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल, जो कि एमपी में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मुलेपियर बांध कहाँ है? पेरियार नदी पर, केरल में है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में है। और जो बात करें कल नई, ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। अब अन्य बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर और भिलंगाना संगम दोनों में है। और ये कहाँ? उत्तराखंड में। ये सबसे ऊंचा बांध है, 2605 मीटर का। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, ये गुजरात में है। चमेरा रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। मैथन बराकर नदी पर, झारखंड में है। अलमाटी कहाँ है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, पंजाब में। बैगई बांध बैगई नदी पर, तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा बांध मिट्टी से निर्मित है, कौन सा है? बाकासुर बांध, जो कि काबिनी नदी पर है, केरल में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। ठीक है। मेट्टूर बांध कहाँ का है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु पर है। नदी बहुत कम ढाल पर होती है तब ऑक्सबो झील है। ठीक है ना। सबसे बड़ी गोखुर झील है और कांवर झील, बिहार, जो कि बिहार में है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 16 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके अध्यक्ष पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के समर्थन के लिए 1990 में आई थी ये। किस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है? तो एक वर्ष में भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, इसके स्थान पर मौद्रिक मूल्य करें तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया न्यूनतम दाब जब वह लेटा होता है। जिप्सम का सूत्र CaSO2H2O। ठीक है। Ca और कैल्शियम सल्फेट का, ये सभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा।
अब चलते हैं यहाँ नौसादा, जिसे अमोनिया क्लोराइड कहते हैं। इसका सूत्र NH4Cl होता है। प्लास्टर, इसका CaSO4H2O होता है। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण होता है। नीला थोथा CuSO4 होता है। लाल दवा, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, ये KMnO4 होता है। क्वेश्चन 20, धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय के शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, जिसे कहते हैं महाधमनी। कैरोटिक सिर, गर्दन और रक्त की आपूर्ति करता है। और रीनल, ये कहाँ? किडनी के रक्त की आपूर्ति करता है। प्रैक्टिस सेट 5 में हम पहुंच चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 को। केलुचरण महापात्रा को पद्म विभूषण 2000 में मिला। द कॉस्ट ऑफ लिविंग अरुंधति रॉय की पुस्तक है। ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मालेश्वरी है। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। नीला थोथा CuSO4। तरंग मेल लोक नृत्य गोवा का है। गोवा के जागोर, ढकनी और कोमड़ी और घोड़े मोरनी, ये सब गोवा के। MP की बात करें तो तुर्रा कालंगी, अहिराई, ये सभी MP के हैं। तमिलनाडु के देवरत्तम कई सिलबट्टम। और केरल का है थेयम मुदीयेट्टू पढ़ियानी। पढ़ियानी कहाँ का है? कर्नाटक का भी है। और बात करें हिमाचल प्रदेश की छपेली, छाली और घुरेही। महाराष्ट्र के वाद्या, मुरैली, गोरीचा। मेघालय के कोच और रांभा और दोरसा घाटी। पहली एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। एशियाई खेल हमारे देश में 2010 में हुए। कॉमनवेल्थ जो कि सेकंड राउंड हुए। हमारे देश में जो है एशियाई गेम 2 बार हुए। हमारे देश में 1951 में सेकंड रैंक आई थी और 1982 में जो है 5th रैंक आई थी। और फर्स्ट एशियन गेम 1951 में हुए थे। सेकंड एशियन गेम 1954 में हुए थे। और एशियन गेम के जनक गुरुदत्त सोंधी को माना जाता है। आयोजन कौन करवाता? ओलंपिक काउंसिल एशिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है? कुवैत में। एशियन गेम का आदर्श वाक्य इवन ऑनवर्ड, इसको नेहरू जी ने दिया था। इसका प्रतीक दादुर सुर है। पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए सचिन नाग ने लाया था 1951 में। तैराकी से संबंधित है। पहली महिला जो गोल्ड लेकर आई थी वो कौन थी? तो कलमजी संधू थी, जो कि दौड़ से संबंधित है और 1970 में ये लेकर आई थी। 2023 में एशियन गेम चीन में हुए। भारत में 107 पदक जीते थे। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। 4 रैंक थी भारत की। कौन सी? 4 रैंक। 2026 के नागोया जापान में होंगे। बात करें कि ड्रम्बल, भारत के लिए पहला मेडल कौन लेके आया? क्वेश्चन 3, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस स्पर्धा में 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शूटिंग में रजत पदक जीता? तो ये पहले व्यक्ति थे। डबल ट्रैप थे, ठीक है। और भारत के लिए पहला मेडल इन्होंने लाया था। कौन लाया था? KD जाधव 1992 में। अब बात करें 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली कौन थी? मनु भाकर है। ब्रॉन्ज 2024 में इन्होंने जीता था। सुनील कुमार 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर। PV सिंधु 2016 में सिल्वर जीता था। 2021 में ब्रॉन्ज जीते थे। नीरज चोपड़ा जिन्हें 2021 में गोल्ड मिला था और 2024 में सिल्वर मिला था। क्या मिला था? सिल्वर। भारत में हॉर्न बिल त्योहार
दिसंबर 1 से 10 दिसंबर तक मनता है। ये नागालैंड स्थापना दिवस होती है। नागालैंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना 1 दिवस 1963 को हुई थी। इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी। नागालैंड के त्योहार की बात करें तो मोत्सू जो 3 दिन मनाया जाता है, एओ जनजाति मनाती है। आओलोंग जो कि कोन्याक जनजाति मनाती है। और बात करें तो सेकेनाई हो गया, तुलनी, बूसू दीमा, बूसू जीवा, तोकू, एमोंग, यमसो, ये सभी कहाँ के? नागालैंड के हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह की जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है? तो यह है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की? सिक्किम की है। और सबसे कम जनसंख्या यूटी में लक्षद्वीप की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूटी में पूछे तो कहाँ है? दिल्ली है। अब बात करें तो पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो ये दक्षिण कोरिया को हराया था। और मनु भाकर और सरबजोत ये दोनों हरियाणा से थे और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, ठीक है। और बात करें कि ओलंपिक में इंडिया की रैंक 71वीं थी। 6 पदक, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। फर्स्ट रैंक किसकी थी? तो यूएसए की थी 40 गोल्ड के साथ। नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका था? 89.45। इसकी बात कर चुके हैं। मनु भाकर इकलौती महिला थी जिन्हें ओलंपिक में 2 बार मेडल मिले थे, ठीक है। और अमन सहरावत ये कुश्ती से संबंधित है, ठीक है, और इन्हें ब्रॉन्ज मिला था। ये हरियाणा से संबंधित है। और स्वप्निल कुसाले ये शूटिंग से संबंधित है और महाराष्ट्र से। हॉकी टीम ने स्पेन को हराया था और कैप्टन मनप्रीत सिंह थे। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 52 में पद बताया गया है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन को बताया गया है। अनुच्छेद 15 में कोटा बताया गया है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 57 में जो है दोबारा पुनः चुनाव बताया गया है, निर्वाचन। और अनुच्छेद 58 में योग्यताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 59 में दशाएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 60 में शपथ और अनुच्छेद 61 में महाभियोग बताया गया। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 से है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 से है। और सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने या लेने की शक्ति 143 से है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 1952 के एक्ट आया था और प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल संसद के किस सदन से होती है? तो संसद के किसी भी सदन से हो सकती है। आर्टिकल 61 ये बताता है। और ये अधिनायक प्रक्रिया जिसे यूएसए से लिया गया है। दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। नोटिस 19 दिन के अंदर जारी होता है और इस पर विचार किया जाता है। जब इस सुल्तान ने अपने कपड़े फाड़ लिए तो ये क्या? सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा था। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था ये, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी मौत हो गई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। मुगल वंश का संस्थापक था। अब बात करें तो सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक इसने 1504 में आगरा को बनाया था। 1506 में आगरा राजधानी बनाई थी। गज सिकंदर की उपाधि धारण की थी इसने। और संगीत का पहला फारसी ग्रंथ नज्म ए सिकंदर शाही इसने बनवाया था। मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीर-उद-दीन खां था। जहीर-उद-दीन खां। और बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक था, ठीक है। 1500 से
और चौसा का युद्ध ये हारा था 1539 में। बिलग्राम का युद्ध ये हारा था 1940 में। कौन? हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक था, जो कि चौसा का युद्ध हारा और बिलग्राम का युद्ध हारा था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल, ये हम बात कर चुके हैं, ये PDF पे किया गई। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरागना, उज्बेकिस्तान में। चगताई कबीले से था और बाबर नामा इसने लिखी थी। तुजुक ए बाबरी इसकी आत्मकथा थी। इसमें भाषा कौन थी? भाषा चगताई से थी। बाबर के युद्ध कौन से? पानी पिया, खाना खाया, चंदावर और घाघरा का युद्ध। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इसने। पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ, और चंदेरी का युद्ध 1528 में मंदनी रॉय के साथ, और घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 में अफगानों के साथ। ठीक है। और ये क्वेश्चन में उतना कुछ है नहीं, ऐसे ही है। और दर्रे और राज्य की बात करें तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, और दीफू दर्रा जम्मू कश्मीर का है, और जलेपाल दर्रा सिक्किम का। उमलिंगला दर्रा कहाँ का है? लद्दाख का है। जम्मू कश्मीर का दर्रे की बात करें, जोजिरा, काराकोरम और पीर पंडाल और बनिहाल, ये सभी जम्मू कश्मीर की दर्रा है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है, और हिमाचल प्रदेश के कौन से? रोहतांग सिपकिला और रोहतांग सिपकिला। ठीक है। और तुजू दर्रा मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा दर्रा अन्य 3 भिन्न पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पालघाट का। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दिहांग दर्रा। उत्तराखंड का माना दर्रा जो है इंडिया और चीन को जोड़ता है, और नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का, जो कि है इंडिया, चाइना और नेपाल तीनों को जोड़ता है। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजनाएं, किसका उद्देश्य किसान को ऋण प्रदान करना? तो किसान क्रेडिट योजना 1998 अगस्त में शुरू की गई थी। RB गुप्ता की समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। अब बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत 12 जुलाई 1982 में ये बना था। उद्घाटन 5 नवंबर 1982 को हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने किया था। और बजट 100 करोड़ मतलब कि 100 करोड़ का था। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो ये बी सिमरमन समिति की सिफारिश पर। किस पंचवर्षीय योजना पर ये अपनाया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना पर। स्थापना कब हुई? तो स्थापना के लिए एक्ट 1981 में आया था, धारा 61 से। 2022 में जीवा कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सी MFLS RBI द्वारा विनियमित नहीं है? तो गैर लाभकारी MFLS है, और इसका फुल फॉर्म माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होता है RBI। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। बजट 5 करोड़ का था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है 1937 से। पहले कोलकाता में था 1935 में। पहला गवर्नर कौन था इसका? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे इसके पहले गवर्नर। भारत का पहला स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें हैं। RBI किसकी सिफारिश पर बना था? तो हिल्टन आयोग 1926 की। इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। सदिश राशि, भार, आवेग, संवेग, जितने भी वाय आए वे सभी कितने क्या है? सदिश है। और बात करें अदिश की, तो द्रव्यमान, आयतन, ताप और ये सभी क्या है? अदिश राशि है। विटामिन की बात करें,
विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थेक्विनोन होता है, ठीक है। ये वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन के ई डी ए ये सभी किसमें वसा में घुलनशील होते हैं। रक्त का थक्का जमना में मदद करता है। गोभी, फूल पत्ती और हरी पत्तेदार सब्जी में ये पाया जाता है। अब चलते हैं आगे। अयस्क धातु का युग्म कौन सा गलत है, तो सिल्वर निकल का नहीं है, मरकरी का था। सोडियम किसका अयस्क है, तो ये है बोरेक्स चिली साल्ट पीटा। एल्यूमिनियम का कोरेडम बॉक्साइड है और पोटेशियम का कार्नोलाइट होता है और कॉपर का क्यूप्रेट होता है। सिल्वर का रूबी सिल्वर होता है। लेड यानी सीसा का गैलेना होता है। निकल का मिलेराइड होता है। यूरेनियम का पिच ब्लेड होता है। क्या होता है, पिच ब्लेड। वायु श्वसन के दौरान पाइरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी कितने अणु प्राप्त किया जा सकता है, तो 15। होमवर्क का क्वेश्चन क्या था, पाइरुविक एसिड का रासायनिक सूत्र C3H4O3 है। अब बात करें कि अन्य क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचनाएं को क्या कहते हैं, क्या छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। और छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 9 से 16 फुट होती है। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 को फिर रिवीजन की सीरीज को एक पार्ट 1 को कवर कर लिया है। अब मिलते हैं फिर रिवीजन की सीरीज पार्ट 2 में, जो कि परसों आएगी, ठीक है। और उसमें 6 से 10 तक का रिवीजन होगा। और इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के